नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। बिहार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की आज जेडीयू में भर्ती हो गई है। भाई, निशांत कुमार एक ऐसे नेता हैं जो पार्टी ज्वाइन करते ही डायरेक्ट मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री या फिर पूरे मुख्यमंत्री, इस बात का अभी संशय है। लेकिन निशांत कुमार की जिस अंदाज में आज जेडीयू में ज्वाइनिंग हुई, उसके बाद कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और कुछ लोगों का यह कहना है कि निशांत कुमार नशा करके पार्टी ज्वाइन करने पहुंचे थे। साथ ही साथ मायावती अब भाजपा के प्रवक्ता की तरह बात क्यों कर रही है, यह खबर भी आज बहुत तेजी से चर्चाओं में है। इन दोनों खबर के भीतर की बात आपको बताएंगे और पूरा विश्लेषण आप तक रखेंगे। आखिरकार दोनों खबर का मूल मंत्र क्या है। तो पहली खबर है बिहार से। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज जेडीयू में शामिल हो गए हैं। यह कह लीजिए कि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाएंगे और अपने बेटे निशांत कुमार को बिहार में जेडीयू की कमान सौंप कर जाएंगे। ऐसे में जब निशांत कुमार की पार्टी में उनकी भर्ती करवाई जा रही थी, ज्वाइनिंग करवाई जा रही थी, तो उस समय वहां पर संजय झा और लल्लन सिंह मौजूद थे। संजय झा और लल्लन सिंह जेडीयू के बड़े नेता हैं। और जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी, उस समय का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और तेजस्वी यादव नाम का एक ट्विटर हैंडल है जिसने ये वीडियो शेयर किया है। और वीडियो को शेयर करते हुए क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। यह वीडियो देखिए। नीतीश पुत्र निशांत कुर्सी पर बैठे झूम रहा है, जैसे कि लग रहा है नशे का हैवी डोज दिया गया है और कुर्मी सब इसको जेडीयू का और बिहार का भविष्य बता रहे हैं। क्या ये जेडीयू बचा पाएगा? बाप बेटा दोनों को बीमार करने का लंबा साजिश किया गया है जो अब सफल होता दिख रहा है। ये बात तेजस्वी यादव नाम के एक ट्विटर हैंडल से कही गई है, जिसमें यह कहा गया कि जो निशांत कुमार हैं वो देखिए कुर्सी पर बैठकर किस तरीके से झूम रहे हैं, वीडियो में दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है हैवी डोज दिया गया है। क्या ये बिहार का भविष्य बचा पाएंगे? क्या ये पार्टी को बचा पाएंगे? ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार और निशांत कुमार दोनों बाप बेटों के साथ में कुछ साजिश रची गई है। जिस समय नीतीश कुमार ने जेडीयू से इस्तीफा दिया उस समय तो वहीं जिस समय नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से जिस समय नीतीश कुमार ने राज्यसभा का नॉमिनेशन फॉर्म भरा और राज्यसभा जाने की इच्छा जताई, उस समय नीतीश कुमार के पास पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह के खिलाफ जेडीयू के लोगों ने मन भर नारेबाजी की और यह तक कहा कि जेडीयू को भाजपा ने हैक कर लिया है, जेडीयू को भाजपा ने हाईजैक कर लिया है। वोट मांगा था, ऐसे दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, आप लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया। लालू यादव का आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। इससे पहले आप लोग की कभी बात हो पाई पार्टी के नेताओं से कि क्या इस तरह की कोई तैयारी? कभी किसी ने नहीं कहा था, ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते और कार्यकर्ताओं से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। लात हम लोग खाते हैं, बात हम लोग खाते हैं, रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है कोई नीतीश कुमार को हटाने का। और ऐसा क्या हो गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़कर राज्यसभा जा रहे हैं? डिमोशन क्यों करवा रहे हैं? ये जो बात है कई दिन से देश की सियासत में इस पर चर्चा हो रही है। उसके अलावा मेन चीज यह है कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर भी पूरे देश में इस समय चर्चाओं का माहौल गर्म है। कोई लोग कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी होंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि अशोक चौधरी होंगे, कोई लोग कह रहे हैं कि भैया मुख्यमंत्री तो निशांत कुमार बनेंगे। नीतीश कुमार कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। नीतीश कुमार ने ऐसे ही अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी है। नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो इस सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम भी बन सकते हैं। लेकिन मेन चीज यह है कि बड़ा सवाल यह है कि अब जेडीयू का भविष्य क्या होगा। एक और लल्लन सिंह संजय झा हैं, जिनको विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये तो जेडीयू में बीजेपी के स्लीपर सेल हैं।
जी हाँ, ये पूरी तरीके से जेडीयू को खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अब निशांत कुमार, जिस तरीके से ये वीडियो दिखाया गया है, एक वीडियो और है जिसमें निशांत कुमार को संजय झा पर्ची दे रहे हैं और पर्ची देते हुए निशांत कुमार कह रहे हैं इस पर्ची का क्या करना है। पार्टी ज्वाइन करने की जो पर्ची थी तो उसमें संजय झा कहते हैं कि जेब में डाल लीजिए और निशांत कुमार उस पर्ची को जेब में डाल लेते हैं। तो ऐसे एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या निशांत कुमार एक रिमोट कंट्रोल नेता बनकर रहेंगे? क्या निशांत कुमार की बागडोर किसी और के हाथ में होगी? क्या निशांत कुमार ललन सिंह और संजय झा के हिसाब से चलेंगे? और जिस तरीके से पूरी उनकी स्थिति दिखाई गई है, क्या निशांत कुमार को रिमोट से बीजेपी चलाएगी? और बीजेपी ने जेडीयू को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भाजपा का प्रवक्ता कह दिया है कांग्रेस के एक बदतमीज प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भाजपा का प्रवक्ता कहा है। सुरेंद्र राजपूत ट्वीट करके लिखते हैं कि सीधे सीधे भाजपा की प्रवक्ता बन जाइए सुश्री मायावती जी, अब बीएसपी इंडिया का विलय भाजपा में करा सकती हैं आप। बहुजन मिशन का नहीं, बहुजन मिशन का आरक्षण संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ है। मतलब एक तरीके से यह कह दिया कि आप बहुजन मिशन की नहीं है और जो बहुजन मिशन है क्योंकि वो तो संविधान विरोधी भाजपा के खिलाफ है। कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता अब मायावती को बताएंगे कि मायावती को किस तरीके से सियासत करनी है। मैं बताऊं किस ट्वीट को लेकर ये रिट्वीट करते हुए सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि मायावती को अब भाजपा का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। जी हां, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में जो देश की आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी बंगाल में, वहां पर जो पूरा मामला हुआ, जिस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद ममता बनर्जी ने जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक पोस्ट किया था और उस पोस्ट में लिखा था कि किसी भी पद का राजनीति में गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, संवैधानिक पद का, और जो राष्ट्रपति हैं उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके का ट्वीट जो था वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया। मैं ट्वीट आपको पढ़कर सुनाता हूं। ट्वीट यह किया था मायावती ने कि भारतीय संविधान के आदर्श व मान मर्यादा के मुताबिक सभी राष्ट्रपति का पद सम्मान करना एवं उनके प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना जरूरी है तथा इस पद का किसी भी रूप से राजनीतिकरण करना ठीक नहीं है। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति एक महिला होने के साथ साथ एक आदिवासी समाज से भी है, लेकिन सभी हाल ही में पश्चिम बंगाल के उनके दौरे को लेकर जो भी कुछ हुआ वह नहीं होना चाहिए था, वह अति दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी प्रकार से पिछले कुछ समय से संसद में भी खासकर लोकसभा अध्यक्ष के पद का जो भी राजनीतिकरण कर दिया गया है यह भी उचित नहीं है। सभी को संवैधानिक पदों पर लगातार राजनीति से ऊपर उठकर आदर सम्मान व उनकी गरिमा का भी ध्यान रखना चाहिए, यह तो बेहतर होगा। इसी क्रम में संसद का कल से शुरू हो रहे सत्र व देश में जनहित के पूरी तरह से सही चले, यही लोगों की उपेक्षा और समय की मांग है। भाई मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पश्चिम बंगाल गई थी। वहां पर उनको रिसीव करने पश्चिम बंगाल एयरपोर्ट पर वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंची, ना ही राज्यपाल पहुंचे। प्रोटोकॉल ये होता है कि राष्ट्रपति अगर किसी स्टेट में जाता है तो उसको रिसीव करने के लिए मुख्यमंत्री आएगा। अब राष्ट्रपति जी वहां पर पहुंची तो राष्ट्रपति जी ने बयान दिया कि ममता बनर्जी मुझे रिसीव करने नहीं आई, मुझसे नाराज लगती हैं, क्या वो नहीं चाहती है कि मैं बंगाल आऊं, यह बात द्रौपदी मुर्मू ने कही। उसके बाद ममता बनर्जी ने जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति को राजनीति से दूर रहना चाहिए और वो एक संवैधानिक पद पर बैठी है, उनको राजनीति में नहीं आना चाहिए। अब बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान बताया। जिस तरीके से प्रोटोकॉल राष्ट्रपति का फॉलो नहीं किया गया वो एक तरीके से राष्ट्रपति का अपमान है, यही बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कही। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि देश के जो संवैधानिक पद है, खासकर जो राष्ट्रपति का पद है, उनका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और देश की राष्ट्रपति एक महिला और आदिवासी है, उनका सम्मान होना चाहिए। मायावती ने दोनों तरफ से टीएमसी को भी इस पर लताड़ लगाई कि आपको उनका प्रोटोकॉल पूरा करना चाहिए था, आपको वहां जाना चाहिए था, क्योंकि वो महामहिम राष्ट्रपति है, उनका अपना एक प्रोटोकॉल होता है। और साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी जो इस पर पॉलिटिक्स कर रही है उस पर भी लताड़ लगाते हुए ये कहा कि बीजेपी की राष्ट्रपति के पद का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, वो पद जो है वो संविधान से ऊपर उठकर है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष का जो व्यवहार रहता है और हाल ही में उनको लेकर जो महाभियोग आने वाला है उसको लेकर ही बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लिखा कि लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है
उसका जो राजनीतिकरण कर दिया गया। भाई राजनीतिकरण कौन कर रहा है? राजनीतिकरण तो बीजेपी कर रही है। तो यहां पर तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो है वो खुलकर बीजेपी को लताड़ लगा रही है। यह भी उचित नहीं है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग दलगत राजनीति से ऊपर उठे। उन्होंने ये कहा कि सभी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए जो लोग हैं, यानी संवैधानिक पदों पर कौन बैठे हैं? ओम बिरला संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जो माननीय राष्ट्रपति हैं वो संवैधानिक पद पर बैठी हैं। उनको भी कहा है बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कि जो लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हैं वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आदर सम्मान व उनकी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। उनको ऊपर उठना चाहिए और उनकी गरिमा और सम्मान का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ा सवाल यह कि सुरेंद्र राजपूत किस तरीके से कह रहे हैं। पूरा ट्वीट तो पढ़े बीएसपी सुप्रीमो मायावती का। उन्होंने इसमें टीएमसी को भी कहा है और उन्होंने इसमें भाजपा को भी कहा है कि जो दलगत राजनीति है उससे ऊपर उठना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, जो कांग्रेस के ऐसे प्रवक्ता है जो दिन भर टीवी पर गाली गलौज करते हैं, वो कह रहे हैं कि मायावती को अब भाजपा का प्रवक्ता बन जाना चाहिए। तो आप इस पूरे ट्वीट पर, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।